हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस ऑफ वायर की अलग अलग केसेस पर। लेकिन ये आर्टिकल सही में आपके लिए है या नहीं है, इस लेक्चर को पूरा अटेंड करना है या नहीं है, इसको आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद डिसाइड करिएगा। जैसे मैं यहाँ पर क्वेश्चन देता हूँ, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 5 ओहम, राइट, 5 ओहम एंड न्यू रेजिस्टेंस इन ओहम if it stretched to 5 times its original length। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। ऑब्वियसली अभी इस टाइम पर अगर बात करें तो यस, वायर के बारे में अगर रेजिस्टेंस की इंफॉर्मेशन है तो R इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाय एरिया, ये चीज़ हमें पता है। तो ऑलमोस्ट कई सारे बच्चे जो आंसर निकालने वाले, या शायद आप लोगों में से कई बच्चों ने निकाल दिया होगा कि अगर वायर स्ट्रेच की है और वायर 5 टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ बताई गई है एंड आई नो दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो उस हिसाब से मैं कुछ ऐसा करूँगा कि नया रेजिस्टेंस जो है, ऑब्वियसली अगर यहाँ लेंथ 5 टाइम्स हुई है तो रेजिस्टेंस भी ओरिजिनल रेजिस्टेंस के 5 टाइम्स बड़ा होगा। तो 5 टाइम्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना था, तो 5 ओम था, तो आंसर कई बच्चों का 25 ओम निकल चुका होगा। लेकिन ये पूरी तरीके से बच्चों गलत है। क्यों गलत है इसको अभी हमें समझना है आज, क्योंकि आपने देखा यहाँ पर देखिए 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। मैंने यहाँ पर कई सारे ऐसे क्वेश्चंस लाए हैं, 2022 में भी पूछा गया है, 2023 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, 2019 में क्वेश्चन आया था, फिर 2021 में फिर वापस से क्वेश्चन दिख रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन का कलेक्शन एक साथ करना है, तो इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बच्चों ये थियरी को एक बार समझ लो। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं। मेरे पास कोई एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस बच्चों R है और इस वायर की लेंथ जो है L है। करते क्या है, इस वायर को हम लोग कट कर देते हैं n इक्वल आइडेंटिकल पार्ट्स में। तो मुझे एक चीज़ पता चल गई है, जब मैं वायर को कट कर रहा हूँ तो यहाँ पर किसी भी तरीके से मैं इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में बदलाव नहीं कर रहा। समझ रहा है? जब हम इसको कट करते हैं, मान लीजिए मैंने इसको कट कर दिया, तो अगर कट कर दिया तो देखिए ना, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं बदलेगा, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही रहने वाला है। दैट मीन्स द इंफॉर्मेशन इज 100% गिवन, वायर इज कटेड। तो मुझे क्लियरली काम किस पर करना है, हर एक वायर का जो लेंथ होगा वो L/N होगा, हर एक वायर का जो लेंथ होगा वो L/N होगा। और उस हिसाब से अगर मैं सोचूं तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ का पार्ट में यहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो नया रेजिस्टेंस अगर बात करें, न्यू रेजिस्टेंस इक्वल टू रो न्यू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्योंकि मैंने वायर को कट किया तो एरिया की इन्फॉर्मेशन मुझे पता है, एरिया का कोई चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर रो L डैश का मतलब L/N और डिवाइडेड बाय एरिया, सो R डैश इक्वल टू रो, या फिर 1/n कॉमन निकाल देता हूँ यहाँ पर, और रो L बाय एरिया। हालांकि जब ये वायर ओरिजिनल थी तो R इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाय एरिया ले सकता हूँ मैं। तो R डैश इज इक्वल टू बच्चों आ गया R डिवाइडेड बाय n। ये बहुत ही ईजी वाला कॉन्सेप्ट था। लेंथ मैंने n पार्ट्स में डिवाइड कर दी है, तो रेजिस्टेंस भी n पार्ट से कम होने वाला है। यहाँ तक तो ठीक था। जो सवाल आपने अटेंड किया है तो उसमें भी तो यही किस्से से थियरी आपने अप्लाई की होगी। लेकिन थोड़ा समझ लो इसको। क्या समझना है, समझना ये चीज़ है। यहाँ पर बच्चों मैंने 3 केसेस दिए हैं, और इसमें सबसे पहले तो एक चीज़ हमको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियरली दिमाग में बैठाना है। मैं बात करूँगा वायर इज स्ट्रेच्ड या फिर कॉम्प्रेस्ड के बारे में। इन सारी चीज़ों में वायर स्ट्रेच्ड हो रहा है या फिर कॉम्प्रेस्ड हो रहा है। तो सबसे पहले शुरुआत यहाँ से करते थे, क्योंकि यहाँ बताया गया है वायर को स्ट्रेच किया गया या फिर कॉम्प्रेस किया गया है, और बताया गया है न्यू लेंथ ऑफ वायर इज n टाइम्स ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर। न्यू लेंथ ऑफ वायर इज n टाइम्स ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर। लेकिन बच्चों अगर वायर का लेंथ बढ़ गया है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो घटना चाहिए ना। लेकिन एरिया की इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं बताई गई है, एरिया की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, एरिया की इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिस हो रही है। तो फॉर्मूला मैं यहाँ पर बना के देता हूँ, तो उससे आपको गेसवर्क काफ़ी सारा मिल जाएगा। तो समझ लो, यहाँ पर देख लीजिए, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाय एरिया है, राइट। तो मुझे इन्होंने क्या किया, लेंथ बताई है, एरिया नहीं बताया। तो मैं क्या करूँगा, एरिया को किस तरीके से हम स्किप कर पाए।
तो मैं क्या करता हूँ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, जो चीज़ दी है उससे मल्टीप्लाई कर दिया और उसी से डिवाइड कर दिया। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू आ गया रो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अभी ए इंटू एल क्या होता है, तो मान लीजिए ये वायर है, तो इसका ये लेंथ है और इसका ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो कहीं ना कहीं ये एक सिलेंडर की तरह ही काम कर रही है। तो सिलेंडर की तरह काम कर रही है, तो सिलेंडर का ये तो यहाँ पर इसने वॉल्यूम बना दिया। सो इट मीन्स रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का स्क्वायर, राइट, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ स्क्वायर। तो उसी तरीके से अगर मैं लेंथ बढ़ा देता हूँ तो इसका एरिया भी चेंज होने वाला है, लेकिन वॉल्यूम तो बच्चों वही होगा ना, ए डैश मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर एल डैश। तो जो मैंने वॉल्यूम ए इंटू एल लिया उसी को ए डैश मल्टीप्लाई बाय एल डैश भी कर सकता हूँ, तो वॉल्यूम उतना ही बन रहा है, सही है। तो देखिए मैं उसी तरीके से सिमिलरली लिख देता हूँ, रेजिस्टेंस आर डैश वुड बी प्रोपोर्शनल टू एल डैश का स्क्वायर, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट आ जाएगी। और फाइनली मैं कंक्लूड कर देता हूँ, आर डैश डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू एल डैश डिवाइडेड बाय एल इनका स्क्वायर। लेकिन मुझे पता है एल डैश की वैल्यू एन एल है क्योंकि दिया है, और डिवाइडेड बाय एल इसका स्क्वायर, एल एल कैंसिल हो गया। तो बच्चों आर डैश इज इक्वल टू ये एन का स्क्वायर और ये आर उस साइड में लेके जाओ, तो यहाँ आ गया आर, ठीक है। सो आर डैश इक्वल टू एन स्क्वायर टाइम्स आर। तो मेरे पास दो चीज़ें हैं जो ध्यान से रखना, ध्यान रखना यहाँ पर बच्चों, मेरे पास दो चीज़ें, एक आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, आर प्रोपोर्शनल टू लेंथ था, लेकिन जब मुझे बताया गया है कि वायर स्ट्रेच किया गया या फिर कॉम्प्रेस्ड किया गया, तो स्ट्रेच किया तो लेंथ बढ़ेगा, तो एन की वैल्यू ट्वाइस थ्राइस 4 आ जाएगी। लेकिन जब कंप्रेस करता हूँ तो वायर की लेंथ 1/2, 1/3, 1/4 इस तरीके से कुछ आ जाएगी, राइट। तो इस पर किस तरीके से काम करना है, थोड़ा हम लोग क्वेश्चन पर काम कर लेते हैं, इसके क्वेश्चन पर काम करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर यही क्वेश्चन हमने लाया है। तो इस क्वेश्चन का जब आंसर हमने 25 निकाला था, तो ये चेंज कैसे होगा समझ लो इसको। यहाँ पर इन्होंने इन्फॉर्मेशन बताई गई है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज अ 5 ओम, न्यू रेजिस्टेंस इन ओहम इफ स्ट्रेच टू 5 टाइम्स। तो देखिए न्यू लेंथ है ना, इफ इट इज स्ट्रेच्ड 5 टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, तो न्यू लेंथ इज 5 टाइम्स ओरिजिनल लेंथ है। तो आपको कंपेयर करना है एन डैश इक्वल टू एन एल के साथ में, एल डैश इक्वल टू एन एल के साथ में। तो देखिए एन की वैल्यू मुझे मिल गई है 5, तो आर डैश इज इक्वल टू, मैं फॉर्मूला इस्तेमाल करूँगा एन स्क्वायर टाइम्स आर। सो आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू भी 5 है, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 5 125 ओहम, ये मेरा आंसर है, ठीक है। यहाँ पर ये आंसर मिल चुका है, इजी है। अभी इसके बाद स्ट्रगल नहीं करना है, मैंने आपको दो चीज़ें बताई है, आर प्रोपोर्शनल टू लेंथ स्क्वायर और दूसरा आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाइम्स आर। ये मेरे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने यहाँ पर बहुत ही क्लियरली बताया है स्ट्रेच्ड और कॉम्प्रेस्ड, ये दो वर्ड जब आते हैं तो ही हमें इस चीज़ को इस्तेमाल करना है। और दूसरा बात, यहाँ पर लेंथ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। तो चलो दूसरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो क्या। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 का। तो 2022 का क्वेश्चन कैसा सॉल्व किया जाए। वायर का रेजिस्टेंस R1 है, ड्रॉन आउट सो दैट इट्स लेंथ इंक्रीज्ड बाय ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। यहाँ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। अभी कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है और बच्चे बोलते थे कि यार ट्वाइस आ गया, तो ट्वाइस से हम लोग क्या करें, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 4 टाइम्स आ जाएगा। यह गलत हो जाएगा बच्चों, समझ लो। ये बाय वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये बाय जो है ये बहुत ही हानिकारक यहाँ पर दिख रहा है मुझे, क्योंकि नया लेंथ इन्होंने बताया है ओरिजिनल लेंथ से ट्वाइस, इसमें लेंथ बढ़ गया, इंक्रीज बाय ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, मतलब ओरिजिनल जो वायर था उसमें और इसका ट्वाइस ऑफ लेंथ ऐड करा दो, मतलब एक्चुअल में आप देखोगे तो एल डैश इज 3 टाइम्स एल, तो एल डैश इज इक्वल टू 3 टाइम्स एल, तो एल डैश इज इक्वल टू एन एल के साथ कंपेयर करो तो एन की वैल्यू मिल चुकी है 3, राइट। सो आर डैश अभी इस्तेमाल करो, आर डैश इक्वल टू एन स्क्वायर टाइम्स आर। सो आर डैश डिवाइडेड बाय आर, क्योंकि उन्होंने पूछा है द रेशो ऑफ न्यू रेजिस्टेंस टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस, तो न्यू रेजिस्टेंस टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू डालना है हमें, तो इज इक्वल टू एन स्क्वायर आ जाएगा, तो एन का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो 9 और 9s/1, ठीक है। तो रिजल्ट बच्चों यहाँ पर है 9s/1। समझ में आ रहा है सबको, क्लियर हो रहा है बच्चों, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं।
फिर और एक इंटीजर टाइप में क्वेश्चन पूछा गया है, ये कब पूछा गया है? 2023 में पूछा गया है। चलिए ठीक है, 2023 में पूछा गया है तो क्या करना है? सवाल में देखिए कॉपर वायर दिया है, स्ट्रेच पूछा, अब वापस से स्ट्रेच आ रहा है, इंक्रीजेस इट्स लेंथ बाय 20%, मतलब इसका ओरिजिनल लेंथ जो होगा वो अगर L होगा तो L में इसका 20% ऑफ L, 20% ऑफ L बढ़ा दिया है, तो नया लेंथ कितना बन रहा है? L प्लस 0.2L दैट इज इक्वल टू 1.2L, ये नया लेंथ आ गया, तो L डैश इक्वल टू 1.2 टाइम्स L। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में क्या गया, यहाँ पर दिया है बच्चों 20%, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जब मान लीजिए 6% और 7% वाली चीज़ हो तो उसके लिए मैं अलग मेथड आपको दे रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन भी कवर करा लिया यहाँ पर, लेकिन यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ पर 20% लाया है, तो जब 7% के ऊपर चला जाए, 6 और 7% ऐसा क्यों? तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 6 एंड 7%, लेकिन 6-7% के चेंज तक हमें जो है रिलेटिव एरर अप्लाई करते आएगा। तो यहाँ करना क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं फिर उस पर जाते हैं उस चीज़ पर। 20% एक बड़ा नंबर होता है, 20% एक बड़ा नंबर है, तो इसमें क्या करना होता है बच्चों, देख लो, जब ऐसा सवाल आता है तो परसेंटेज चेंज, अभी इसमें देखिए फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल और उसको मल्टीप्लाई बाय 100% करने। तो करना क्या है, तो करना क्या है समझ लो। अभी मुझे तो चेंज चाहिए रेजिस्टेंस में, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, अभी फाइनल और इनिशियल कौन ले, क्योंकि मुझे यहाँ इन्फॉर्मेशन स्ट्रिक्टली लेंथ की बताई है, तो मैं यहाँ पर देख लीजिए लेंथ फाइनल और लेंथ इनिशियल इन दोनों पर काम करूँगा। लेंथ फाइनल है 1.2L और लेंथ L है L ही एज इट इज़, है ना। दोनों में अगर डिफरेंस देखोगे तो L डैश और L डैश इज़ 1.2L और L की वैल्यू L उतनी ही है। तो अच्छा डायरेक्टली लिया जाए क्या, मतलब फाइनल मतलब L डैश माइनस L बाय L लिखा जाए क्या? तो नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर बच्चों वायर किया है स्ट्रेच्ड, और स्ट्रेचिंग में रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ का स्क्वायर होता है, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ का स्क्वायर होता है। तो यहाँ यस फाइनल इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100%, तो लेंथ में भी आपको जो होगा लेंथ की जगह पर लेंथ का स्क्वायर लेना पड़ेगा, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू, राइट। तो इज इक्वल टू L डैश कितना आ रहा है बच्चों, L डैश की वैल्यू 1.2L है, तो 1.2L इसका स्क्वायर माइनस ये L स्क्वायर डिवाइडेड बाय L स्क्वायर इंटू 100%। ठीक है, तो 1.2 का स्क्वायर 1.44 माइनस यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 1, मैंने L कॉमन निकाल के कैंसिल करा दिया 100%। तो इतना तो आपको समझना पड़ेगा, ये थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो बच्चों 1.44 माइनस 1 तो 0.44 दैट इज इक्वल टू 44% आंसर मिल चुका है। तो यहाँ आपको लिखना है 44%, क्या लिखना है 44%। अच्छा जो अभी मैं बात कर रहा था ये 20% वाली बात है, तो वैसे ही आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर मैं एक और दे देता हूँ। ये क्वेश्चन जो है देखिए ये 2021 में आ चुका है, यहाँ पर 25% वाला चेंज है। तो ये एक बार आप क्वेश्चन करके देख लो, 25% वाला जो चेंज है ये आप करके देख लो। स्ट्रेच्ड टिल द लेंथ इंक्रीजेस बाय 25%, या यहाँ पर कर लेते हैं L डैश इज L प्लस 25% मतलब 0.25 ऑफ L, तो L डैश की वैल्यू आ गई 1.25L। तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, सो फाइनल माइनस इनिशियल, देखिए रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, तो L फाइनल स्क्वायर के हिसाब से माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100%। अब थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया होगा तो क्लियर करा देता हूँ मैं। रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ स्क्वायर है, तो मुझे परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस चाहिए, कैसे करना होता है वो भी समझ लो। R डैश बाय R इज इक्वल टू L डैश का स्क्वायर डिवाइड बाय L स्क्वायर, तो R डैश माइनस R डिवाइड बाय R इज इक्वल टू L डैश स्क्वायर माइनस L स्क्वायर डिवाइड बाय L स्क्वायर, कर सकते हैं ना। तो ये तो बच्चों परसेंटेज चेंज हो, ये तो चेंज हो गया, तो इसी को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया जाए तो परसेंटेज चेंज हो जाएगा, और राइट में आपको क्वांटिटी दिख ही रही है। ठीक है, तो कितना करना है, तो ये 1.25 है, तो 1.25 का स्क्वायर 1.25 का स्क्वायर
तो 156, तो 1.56, चलिए 1.5625 -1 डिवाइडेड बाय 1, तो एल कॉमन निकाल दिया, एल स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, ऊपर नीचे का कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये ऊपर का डिफरेंस 0.5625 इंटू 100 आ गया, तो 56.25 बच्चों आने वाला है। और यहाँ क्लियरली बताया गया है, तो नियरेस्ट इंटीजर बताया गया है, तो उसके हिसाब से 56% तो फिट बैठ रहा है यहाँ पर, 56% फिट बैठ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये समझ लेते हैं, देख लीजिए 0.4, मैं आपको बता रहा था ना 1%, 2%, 7% के अंदर हो तो क्या करना चाहिए। तो देखिए लॉजिक तो वही है, यहाँ पर वायर स्ट्रेच्ड हुआ है तो आपको इस्तेमाल करना है आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, लेकिन जो आपने यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट पढ़ा है उसके हिसाब से रिलेटिव एरर डेल्टा आर बाय आर इक्वल टू ट्वाइस डेल्टा एल बाय एल कर दीजिए, और ट्वाइस डेल्टा एल बाय एल मतलब यहाँ पर 0.4% था वो लिख लीजिए, ये आ गया 0.8%, तो 0.8% यहाँ पर दिया गया है, राइट। बस एक लास्ट क्वेश्चन, कॉपर वायर स्ट्रेच टू मेक 0.5% लॉन्गर, द परसेंटेज चेंज इन इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इफ वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज। तो स्ट्रेच कर दिया है, परसेंटेज चेंज इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, और देखिए 0.5% लॉन्गर, तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ स्क्वायर वही लॉजिक आ रहा है, और डेल्टा आर बाय आर इक्वल टू आ गया ट्वाइस डेल्टा एल बाय एल, तो ट्वाइस ये आ गया 0.5%, मतलब कितना आ गया 1%, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों, गुड। आई होप ये एग्ज़ाम में आपको करना है, देखिए ये एग्ज़ाम में आपको करना है, तो मैं थोड़ा यहाँ पर अभी क्लियर करा देता हूँ, ये तो मैंने लॉजिक लगा दिया, चलो ये दो चीज़ें फास्ट में करा देते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इफ़ न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए डैश इक्वल टू एन ए, तो ये ओरिजिनल वायर है जिसका एरिया ए है, वायर को मैंने स्ट्रेच करा दिया तो नया एरिया ए डैश हो गया, इन दोनों में रिलेशन है ए डैश इक्वल टू एन ए, तो मुझे एरिया की इन्फॉर्मेशन दी गई है, लेंथ की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आर इक्वल टू रो एल बाई ए, मैं इसमें एडजस्टमेंट कर दूंगा, एल मल्टीप्लाई बाई ए डिवाइड बाई ए मल्टीप्लाई बाई ए, तो बच्चों ऊपर हो गया वॉल्यूम और डिवाइडेड बाई नीचे आ गया एरिया का स्क्वायर, तो रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया स्क्वायर। सिमिलरली आप ये भी दिखा सकते हो कि आर डैश प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ए डैश का स्क्वायर, तो आर डैश बाय आर इज इक्वल टू ए बाय ए डैश इनका स्क्वायर, तो ए बाय ए डैश तो एन ए है इसका स्क्वायर, तो आर डैश बाय आर इक्वल टू आ गया बच्चों 1 बाय एन स्क्वायर, तो फाइनल रिजल्ट आ गया आर डैश इक्वल टू आर बाय एन स्क्वायर। तो आपको समझ में आ रहा है, अगर एरिया की इन्फॉर्मेशन दी गई हो तो आपको रेजिस्टेंस आर डैश न्यू रेजिस्टेंस इज ओरिजिनल रेजिस्टेंस डिवाइड बाय एन स्क्वायर ही करना है। तो ये रिजल्ट वायर स्ट्रेचिंग या कॉम्प्रेशन दोनों में चलता है, सिर्फ एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 या फिर 1/2 1/3 1/4 ये डिसाइड करना पड़ेगा, वो दिया जाता है, तो आप समझ लो। यहाँ पर न्यू रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो मान लीजिए ये वायर है, ये इसका रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वायर को मैंने स्ट्रेच करा दिया, ये इसका नया रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो अभी हमने निकाला है कि रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर, वही सेम फॉलो करना है, तो मैं आर डैश बाय अगर आर लिख देता हूँ तो यहाँ मिल जाएगा मुझे ए बाय ए डैश इसका स्क्वायर, लेकिन आपको पता है वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, और यहाँ पर ए डैश पाई आर डैश का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई आर डैश का स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर, तो आर डैश बाय आर इज इक्वल टू आर बाय आर डैश, इसका पूरा स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 4 आ गया, तो आर बाय आर डैश के मीनिंग एन आर, इसका पावर 4, तो बच्चों लास्ट में आर डैश इक्वल टू आ गया, देखिए आर आर कैंसल, कैपिटल आर डिवाइडेड बाय एन पावर 4, ये रिजल्ट नेक्स्ट रिजल्ट आ गया, ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा एक क्वेश्चन अभी PYQ में मैंने यहाँ पर नहीं कवर करा पाया मैं, लेकिन मैं करा के लेता हूँ। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, वायर जो है ना, वायर को कुछ इस तरीके से स्ट्रेच किया था, तो डायमीटर जो है वायर का वो हाफ हो गया, स्टेटमेंट वाइज समझ लो इसको, ये आप PYQ में आप देख सकते हो, वायर को स्ट्रेच किया गया जो कि डायमीटर इसका ओरिजिनल जो था वो डायमीटर अभी वायर का हाफ हो गया, तो न्यू डायमीटर इज हाफ ऑफ ओरिजिनल डायमीटर, तो न्यू रेजिस्टेंस इज हाउ मच टाइम ओरिजिनल रेजिस्टेंस, तो ये चीज़ पूछी गई है। तो बच्चों देखिए डायमीटर होता है ट्वाइस ऑफ आर डैश,
और यहाँ पर ट्वाइस ऑफ r/2, ये 2 कैंसिल हो गया, तो r' इज इक्वल टू r/2, मतलब इसमें रेडियस भी तो हाफ हो गई। तो r' इज इक्वल टू, अगर मैं nr के साथ कंपेयर करता हूँ तो n की वैल्यू तो मुझे 1/2 मिल चुकी है, और मुझे पता है r' इक्वल टू r/n⁴ होता है रेडियस की टर्म में अगर बात करें तो, है ना। तो r' इज इक्वल टू r/n⁴, मतलब 1/2⁴, तो 16 आ गया और ऊपर आ गया। आप सोच रहे हो कि क्या हुआ इससे, देखिए ये 2 का पावर 4 लिख सकते हो और r ऐसा आ गया, वैसे ही होगा ना। तो 16 टाइम्स r' इक्वल टू 16 टाइम्स r। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू वेरी मच।